नमस्कार दोस्तों, यूपी कॉम स्टडी में आपका स्वागत और अभिनंदन है। आज आप सबको एवरेज में कुछ और आगे पढ़ाने वाले हैं। आप हमारा सपोर्ट कीजिए। हम आपको एवरेज पढ़ा रहे हैं। एवरेज में कुछ वीडियो हम आपको अपलोड कर चुके हैं पहले से, कुछ आपको और पढ़ाने वाले हैं। हर टाइप का क्वेश्चन बता रहे हैं। देखते हैं क्वेश्चन। जैसे औसत में हम आपको बताए हैं कि औसत का मतलब होता है बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या का मतलब औसत किसी भी संख्या की बीच की संख्या होती है। कोई भी संख्या दी गई है, उसमें औसत पूछा गया तो हम बीच की संख्या पता कर लेंगे, वही हमारा क्या होता है, औसत होता है। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, सुन देखते हैं। क्वेश्चन कहता है 8 लगातार सम संख्याओं का योग। 8 लगातार सम संख्याओं का योग जो दिया गया है वो दिया गया है 664। 8 लगातार सम संख्याओं का योग 664 दिया गया है। सबसे बड़ी संख्या पूछा है। क्या पूछा है? सबसे बड़ी संख्या। अच्छा, अब हम बताते हैं ये आपको क्या दिया गया है, योग दिया गया है। अगर हमें औसत निकालना है तो सबसे पहले हमें औसत पता होना चाहिए, तभी तो। अब योग तो पता दिए गए। अब हम देखते हैं, अगर इसको हम 8 से भाग करते हैं, अगर हम एवरेज निकालते हैं तो 664 भागे कितने के? 8 के। 664 भागे कितने के? 8 के। इसको अगर 8 से भाग करते हैं, 8 अठाई 8 से ये कटेगा, 8 अठाई 64, उसके बाद 8 त्रिक 64, 2 66, 8 त्रिक 24। इसका मतलब ये आपका क्या आ गया? एवरेज आ गया 83। कितना आ गया? 83। अब अगर हम देखें तो संख्या आपका 8 लगातार होगा, तो इसके सामने आगे भी आपका होगा, इसके आगे भी आपका होगा। जैसे अगर इसके आगे हम देखते हैं 7 संख्या, अगर हम प्लस करेंगे तो 83। आगे अगर हम आते हैं 7, तो आगे अगर हम इसमें 7 माइनस करते हैं तो आपका कितना आएगा? 76। अगर हम आगे 7 जाते हैं, आगे इसमें 7 जाएंगे तो हमारा आगे वाली सबसे बड़ी संख्या आएगी, वो आएगी कौन सी? 90। क्या आएगी? 90। अगर हम देखा जाए तो हमारा जो संख्या है 7 इधर से हटा दिया जाए तो 76 बना सम संख्या। 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88 और 90। तो ये जो संख्या आया, अगर हमें 7 पता करना है तो सबसे छोटी संख्या की कौन सी हो जाएगी? 76। और सबसे बड़ी संख्या की कौन सी हो जाएगी? 90। इस प्रकार हम उस संख्या को पता कर सकते हैं, सबसे छोटी संख्या क्या है, सबसे बड़ी संख्या क्या है। इसमें हम 7 आगे आएंगे क्योंकि 8 लगातार कह रहा है, तो 8 सम संख्याओं को हम निकालेंगे तो 76 और 90। सबसे छोटी पूछेगी तो छोटी आपका क्या बनेगा? 76 बनेगा, और सबसे बड़ी संख्या पूछेगा तो आपका क्या बनेगा? 90 बनेगा। इस प्रकार हम इसको समझ सकते हैं और लगा सकते हैं। आगे इसी प्रकार क्वेश्चन और दिए गए हैं, उसको सॉल्व करते हैं। अब इस प्रकार क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखते हैं। अगर आगे इसमें इसी से संबंधित कोई क्वेश्चन और पूछता है, जैसे क्वेश्चन कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया गया होगा। 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। कितना है? 315 है। सबसे छोटी और सबसे बड़ी कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग 315 है। सबसे छोटी एवं सबसे बड़ी संख्या का गुणनफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? गुणनफल ज्ञात करना है। अब देखते हैं लगातार का मतलब विषम संख्या, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 इस प्रकार होता है लगातार। उसी प्रकार कह रहा है 5 लगातार विषम संख्याओं का योग दिया गया है 365। हम इसका एवरेज बनाते हैं। एवरेज बनाने के लिए 315 भागे कितना करेंगे? 5 करेंगे। 5 से भाग करेंगे तो 5 6 30 आपका बनेगा। 5 3 15। ये आपकी संख्या कौन सी हुई? 63 हुई।
अब इसी के आसपास में वो संख्या होंगे। तो अगर हमें आगे 4 जाना है, क्या जाना है 4, इसमें हमें माइनस कर लेना है। जब हम 63 से 4 माइनस करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा 59 आ जाएगा। अगर हम इसमें 4 प्लस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 67 आ जाएगा, 67 आ जाएगा। इस प्रकार सबसे छोटी संख्या आपका क्या हुआ 59 हुआ। आपकी सबसे छोटी संख्या क्या हुई 59 हुआ और सबसे बड़ी संख्या आपका क्या हुआ 67 हुआ। अब इन दोनों का क्या पूछ रहा है, इन दोनों का गुणन पूछ रहा है। तो कुछ नहीं 59 और इंटू 67 को अगर हम मल्टीपल कर लेंगे तो आपका क्या आ जाएगा उत्तर आ जाएगा। इसको हम करेंगे तो आ जाएगा 69, सॉरी इसको कर लेते हैं मल्टीपल। 7 9 63 आपका 6, 7 5 35, 6 41। इसी प्रकार 6 से करेंगे 6 9 54 और 5 बचा आपका 6 5 30, 4 30, 6 9 54, 5 35 बना। आप इसको जोड़ेंगे 3, यहाँ पर 5, यहाँ पर 9, यहाँ पर 3, 39 53। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं। ये गुणनफल पूछा है, योग पूछ सकता है, अंतर पूछ सकता है, कुछ भी पूछे वो हमारी बात। लेकिन अगर हमें बड़ी संख्या और छोटी संख्या निकालनी है तो हम क्या करेंगे, अगर लगातार कहेगा सबसे पहले उसका एवरेज पता करेंगे। अगर 5 संख्या का है तो 4 आगे जाएंगे, 4 पीछे जाएंगे, वो संख्या में पता चल जाएगी। अब उसका योगफल पूछे, गुणनफल पूछे, अंतर पूछे, इस प्रकार क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं। आइए आगे देखते हैं, इससे संबंधित और क्वेश्चन है, आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए। ठीक, आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है अगला क्वेश्चन। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन कह रहा है 6 लगातार विषम संख्याओं का योग। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग, विषम है कोई बात नहीं है, विषम संख्याओं का योग दिया गया है 312। 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 312 दिया गया है। कह रहा है दूसरी सबसे छोटी, कौन सी दूसरी सबसे छोटी, कोई बात नहीं पहले हम वहां पता कर लेंगे। दूसरी सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, कह रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या का 2 गुना, का 2 गुना, हम 2 गुना कर देंगे उसका 2 गुना, और सबसे बड़ी संख्या कितना अधिक है, और सबसे बड़ी संख्या जो होती है वो कितना, सबसे बड़ी संख्या कितना अधिक है, कितना अधिक है। क्वेश्चन एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं, 6 लगातार विषम संख्याओं का योग 312 है। कह रहा है दूसरी सबसे छोटी संख्या का 2 गुना सबसे बड़ी संख्या का कितना अधिक है। इस प्रकार क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको हम भाग कर लेंगे, एवरेज बनाएंगे तो 312 भागे कितना करेंगे 6, 6 पंचे 30 हुआ आपका, कितना बचा 1, 6 दूनी 12, आपकी संख्या क्या आ गया 52। 6 कह रहा है 5 इसमें आगे जाएंगे, इसमें घटाएंगे कितना बना 47, इसमें अगर हम आगे जाएंगे 5 आगे जाएंगे तो कितना बनेगा 57 बनेगा। अब कह रहा है कि इसमें हमें सॉल्व करना है कितना अधिक है। देखिए दूसरी सबसे छोटी, सॉरी यहाँ छोटी लिखना है, दूसरी सबसे छोटी संख्या का 2 गुना सबसे बड़ी संख्या से कितना अधिक है। अब देखते हैं सॉल्व करना। पहली संख्या आपका 47, दूसरी संख्या विषम 49, 49 का 2 गुना 98, 49 का 2 गुना कितना बन जाएगा 98, और सबसे बड़ी संख्या कौन सी है 57 से कितना अधिक है, इसको माइनस कर लेंगे 1, यहाँ पर कितना 4, आपका बन जाएगा कितना 41, कितना बन जाएगा 41। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये रहा कुछ लगातार सम संख्या, कुछ लगातार विषम संख्या का योग दिया रहेगा, उसका औसत पता कर लेंगे। औसत पता करने के लिए संख्या में जो भी सवाल में जो भी कहेगा उस सवाल के अनुसार हम प्रश्नों को हल कर सकते हैं देखते हुए। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। थैंक यू।